नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं जो कहीं ना कहीं आम आदमी को निराश करता है, खासकर उन महिलाओं को जो लंबे समय से आस लगा के बैठी थी कि शेख शाहजहां जब पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो उन्हें न्याय मिल जाएगा। ठीक है, शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, विधिवत उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो बहुत घोर निराशा का कारण है। दरअसल सभी जानते हैं, शेख शाहजहां जब से संदेश खाली का मामला सामने आया है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ यौनाचार, महिलाओं का यौन शोषण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़खानी, जमीनों पर कब्जा करना, कट मनी वसूल करना, मतलब कुल मिला के एक संदेश खाली को सरकार का रौब बनाकर, रौब दिखाकर लूटना, उस क्षेत्र को अपनी बपौती मान लेना और मजलूम की कहीं सुनवाई ना होना, ये बड़ा ऐसा लगता है जैसे ये क्षेत्र भारत में है ही नहीं है। क्योंकि इतना अत्याचार महिलाओं पे हो, पूरा गांव का गांव, ये इस लोकतांत्रिक भारत में हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो गया। खैर, जब महिलाओं को ये लगा कि शेख शाहजहां को ममता सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, अभी भी मिला हुआ है, शुरू से मिला हुआ था लेकिन अभी भी मिला हुआ है, इसको लेकर आक्रोश चरम उत्कर्ष पे था। क्योंकि महिलाएं कहती ना, जब आबरू ही ना रही तो अब डर किस बात का। तो वो बिल्कुल खुलकर मैदान में थी और सरकार से दो हाथ करने के मूड में आ चुकी थी। यही कारण है कि उनको फिर मीडिया का साथ मिला, और जब मीडिया ने एकदम इस चीज को एक्सपोज किया तो फिर तमाम राजनीतिक दल, खासकर केंद्र सरकार, अब महिलाओं के साथ दिखाई दी। बीते रोज जब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई तो संदेश खाली के महिलाएं खुशी से झूम उठी। उनकी आंखों में आंसू आए खुशी के कि अब शेख शाहजहां पकड़ा गया, उसको सजा मिलेगी। और ये एक खुशी का देखिए कितना भावुक क्षण था कि इन महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, दिवाली सी बना ली बेचारियों ने, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ अब न्याय मिल जाएगा। लेकिन सावधान, मैं इन महिलाओं को उस वास्तविकता से अवगत कराने जा रहा हूं जो उनसे छुपी हुई है। दरअसल इस शेख शाहजहां उससे गुर्गों की जो फरारी चल रही थी, इसको लेकर पूरे भारतीय मानस पटल पर राजनीति के क्षेत्र में ममता बनर्जी की जगहसाई होने लगी थी। हर ओर उनकी भर्त्सना हो रही थी और ये कहा जाने लगा था कि जिस प्रांत की मुख्यमंत्री महिला हो, वहां भी महिलाओं को न्याय के लिए आंदोलन करना पड़े, मतलब बेइज्जत होने के बाद एक बार फिर अपने को प्रस्तुत करना पड़ जाए कि हाँ हमारे साथ बलात्कार हुआ, चीख चीख के कहना पड़ जाए सार्वजनिक रूप से। उस मुख्यमंत्री क्या करे, उस महिला क्या करे कि ऐसी चीज फंस गई थी कि ये मामला अब अदालत के संज्ञान में आ गया, क्योंकि अदालत की आड़ बंगाल की पुलिस ने ली। और जब अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया, हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में, कि हमारी ओर से तो कोई रोक है ही नहीं, एक बड़ा सस्पेंस था ये, हमारी ओर से तो कोई रोक थी नहीं। शेख शाहजहां को चाहे पश्चिम बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करे और चाहे ईडी गिरफ्तार करे और चाहे सीबीआई गिरफ्तार करे, उनके हाथ खुले हुए हैं। जैसे ये भेद खुला, जो सस्पेंस एक बड़े स्तर पर बना दिया गया था कि उसकी गिरफ्तारी असंभव है क्योंकि अदालती रोक है, लेकिन जब अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी ओर से तो कोई रोक है ही नहीं है, तब पश्चिम बंगाल शासन के कान खड़े हुए कि यदि इस आवरण के हट जाने के बाद, इस सस्पेंस के हट जाने के बाद शेख शाहजहां कहीं सीबीआई की चपेट में आ गया, कहीं ईडी के पकड़ में आ गया, तो फिर इसका बचना मुश्किल है।
इसकी बहुत दुर्गति होने वाली है कि ये याद करेगा और अपने आप को कोसेगा कि मैंने अपराध क्यों किया। क्योंकि जो उसने ईडी की टीम के साथ किया, उसके गुलगों ने जो किया था, वो कहीं ना कहीं हर भारतीय के मानस पटल पर अंकित हो चुका था कि इतनी इंतहा आतंक की ईडी की टीम पर हमला, मतलब ईडी सीबीआई जो सर्वोच्च संस्थाएं कही जाती हैं, जांच एजेंसी कही जाती है, इन पर हमला। खैर, ये भय ममता सरकार को भी था, तृणमूल कांग्रेस को भी था, और शेख शाहजहां तो था ही। तो आनंद फानन ने ये तय किया गया कि शेख शाहजहां को तत्काल पश्चिम बंगाल में ही गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि ईडी सीबीआई उस पर कब्जा न जमा पाए। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और अब जैसा कि मालूम चला है कि उसके लिए रिमांड वहां की सरकार ने मांग ली है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सही है कि पश्चिम बंगाल के लोग, खासकर संदेश खाली की महिलाएं, अब इस खुशी में भूल ना जाएं कहीं कि अभी उनकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। उन्हें इस लड़ाई पर अभी अड़े रहना है, बल्कि असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। क्योंकि अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं छुपा हुआ था शेख शाहजहां, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल पुलिस की संरक्षण में है। वो उस शासन के संरक्षण में है, वो जिस शासन की नाक का बाल कहा जाता है, शेख शाहजहां। और यदि इसने अपना मुंह खोला तो फिर हो सकता है तृणमूल कांग्रेस की सरकार तक संकट में आ जाए। ये इतना अंदर तक घुसा हुआ है करप्शन में और ये अपराधों में, जमीनों पर कब्जा, कटमनी, बलात्कार, गैंगरेप। तो वैसे देखा जाए तो ये व्यक्ति अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी खतरा ही एक प्रकार से है, क्योंकि ये खटका तो अब ममता जी को भी रहेगा कि कहीं ये मुंह ना खोल दे। क्योंकि अब सीबीआई ईडी भी इसकी कस्टडी तो मांगेंगी। तो कुल मिला के खतरा आसन्न है, आज नहीं कल इसे सीबीआई और ईडी के हवाले करना ही पड़ेगा। ये ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है। बस यही जो आशंकाएं हैं, ये शेख के लिए भी खतरनाक है, शेख शाहजहां के लिए भी। और ये जो षड्यंत्र का खुलासा मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा निराशा का भाव पैदा करता है कि हम तो समझ रहे थे न्याय मिल गया, लेकिन दरअसल ये न्याय नहीं है। ये शेख शाहजहां को सुरक्षित करने का एक चक्र है, कुचक्र है, जो सफलतापूर्वक फिलहाल पूरा कर लिया गया है और अब वो पश्चिम बंगाल की कस्टडी में है। तो हम सभी लोग इस चीज पर नजर बनाए रखें कि न्याय के नाम पर संदेश खाली की महिलाओं को, वहां की माता बहनों को कहीं अन्याय से विभूषित ना कर दिया जाए। बस इसी आशंका के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। आपको लगता है हमारे कंटेंट आम आदमी के हितों को लेकर रहते हैं, हम जहां तक हो सके अपने सूत्रों को इस चीज के लिए सक्रिय रखते हैं कि वो वास्तविकता से हमें अवगत कराते रहें और हम जनता को वास्तविकता बताते रहें। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज हमारे जो कंटेंट हैं उन्हें लाइक दें, शेयर करें और शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।